नमस्कार। मैं एडवोकेट अनिल ठाकुर, संस्थापक अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंद सेना की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया सूचना का अधिकार आरटीआई कानून। आज हम सभी देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर वरिष्ठ कार्यालय तक, वो शासकीय या निजी या अर्ध शासकीय कार्यालय, सभी जगह पर भ्रष्टाचार यह बहुत मर्यादा से बाहर बढ़ गया है। आम जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अन्ना हजारे इन्होंने एक आंदोलन किया था, और उस समय सारा देश उस आंदोलन में शामिल हुआ था, और सारी दुनिया ने देखा था कि हमारे यहाँ की जनता, जागरूक जनता, और सभी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। उसका प्रभाव यह हुआ कि सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह कानून लाया। 2005 में जो कानून लाया गया था, उसके बाद नीचे से लेकर उच्च स्तर तक लोकपाल की नियुक्ति करना था, लेकिन सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। ठीक है, फिर भी सूचना का अधिकार जो कानून 2005 में आया था, उसके पश्चात सामान्य जनता के हाथ में एक हथियार आया था, जिसके कारण उसे निजी या सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि आरटीआई का जो कानून है या सूचना के अधिकार का जो कानून है, इसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया है। अब कोई व्यक्ति अगर सूचना या कोई इंफॉर्मेशन लेने जाता है, तो उसे वह सूचना या इंफॉर्मेशन सही समय पर और सही ढंग से नहीं दी जाती। वह अपील करता है तो उसकी अपील की सुनवाई नहीं होती, या सूचना मांगने पर संबंधित सूचना जिससे है उससे अनुमति लेने के लिए पत्र दिया जाता है कि यह सूचना इसे दी जाए या न दी जाए। हम यह नहीं कहते कि किसी की जो है व्यक्तिगत निजी सूचनाओं को किसी और को दिया जाए, लेकिन सरकारी कार्यालयों में, अर्ध सरकारी कार्यालयों में, स्थानिक स्वराज संस्था के कार्यालयों में जो भी सूचनाएं हैं, वह हर व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक, बिना किसी तकलीफ के जल्द से जल्द मिले, यह व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसे कमजोर कर दिया गया है, और उसका दुष्परिणाम यह है कि आज भ्रष्टाचार से सारी जनता त्रस्त है। कोई भी अधिकारी जो भ्रष्ट है, वो पैसे लेने के लिए किसी से भी भयभीत नहीं है, और सामान्य जनता उस कारण व्यथित है, त्रस्त है। हम अखिल भारतीय हिंद सेना की ओर से मांग करते हैं कि यह जो सूचना का अधिकार है, यह जो राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार है, इसे फिर से कठोर बनाया जाए। सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों से, स्थानिक स्वराज संस्थाओं से जो भी सूचना या जानकारी किसी नागरिक को चाहिए, वह निहित समय में, निश्चित समय में दी जाए। अगर वो अपील करता है तो उसकी सुनवाई की जाए और सारी जानकारी दी जाए। अन्यथा त्रस्त जनता आज जिस प्रकार से उसकी मानसिकता हो रही है कि एक सामान्य काम के लिए अगर हम नगर परिषद भी जाते हैं तो बिना पैसे के हमारा एक असेसमेंट का नकल भी नहीं मिलता, तो वो परेशान हो रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन के इस कानून में, सूचना के अधिकार के इस कानून में, राष्ट्रपति को छोड़कर सारे पदाधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्य तक, इन्हें भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ सभी धार्मिक स्थलों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि अन्य क्षेत्रों में जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी भी जानकारी जनता को मिल सके और जनता समझ सके कि आखिर हो क्या रहा है। इस प्रकार आज फिर से 2005 के बाद भ्रष्टाचार यह आम जनता का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर कोई भी पक्ष, कोई भी नेता कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अन्ना हजारे 2005 के बाद
हस्तक्षेप में चले गए हैं, कहीं उनका पता नहीं है। और अब रामदेव बाबा यह भी कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आज फिर से देश को एक ईमानदार अन्ना हजारे की, एक ईमानदार रामदेव बाबा की जरूरत है। और साथ ही साथ जनता को भी चाहिए कि वह भी इस समस्या को लेकर आवाज उठाए और सारी जनता एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए आंदोलन में सहभागी हो और कठोर कानून बनाकर भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं नियंत्रित किया जाए, इसकी मांग करे। एक बात सच है कि अगर भ्रष्टाचार पे नियंत्रण नहीं होगा तो देश विकास नहीं कर पाएगा और हमारी अवस्था उसी तरह हो जाएगी जिस प्रकार की अवस्था आज हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान की है, पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो हम अखिल भारतीय हिंदू सेना की ओर से एक मांग करते हैं कि सरकार सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार को कठोर बनाए, जनता के हित में बनाए। साथ ही साथ अखिल भारतीय हिंदू सेना की ओर से हम यह जाहिर करते हैं कि 1 अगस्त से हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त समाज और व्यवस्था बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू करेंगे और इस आंदोलन को सारी जनता हमें सहकार्य करे। धन्यवाद। जय हिंद।